सो एज यू नो कि हमारे इंडियन क्रिमिनल लॉज में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो आज हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स देखेंगे कि वो नए चेंजेस क्या हैं। जो हमारा इंडियन पीनल कोड है यानी कि आईपीसी अब बन चुका है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस। जो हमारा सीपीसी है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब बन चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस। और लास्ट में जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बन चुका है बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये सारे लॉज आए हैं 1 जुलाई 2024 से। सो लेट्स सी सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस। सबसे पहले तो सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्शन 69 बेसिकली ये कहता है कि कोई भी अगर अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस कर या किसी भी तरीके का डिसीवमेंट के साथ अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करता है तो दैट पर्सन कैन एक्चुअली एंड अप इन प्रिजन फॉर 10 years। इसमें अगर आप जैसे सपोज किसी को जॉब का प्रॉमिस करते हैं या फिर प्रमोशन का प्रॉमिस करते हैं या फिर इवन अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए किसी को मैरिज का प्रॉमिस करते हैं बट विदाउट एन इंटेंशन ऑफ डूइंग सो, दैट विल एक्चुअली लीड यू टू जेल। So another new thing that we have seen in BNS is this introduction of this term called community service। अब community service क्या है ये हमें नहीं पता क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है एक्ट में, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि एक रिपैरेटिव अप्रोच ली जाए टुवर्ड्स माइनर क्राइम। तो अब ये नहीं पता कि कम्युनिटी सर्विस में क्या सर्विसेज आएंगे बिकॉज इट्स लेफ्ट ऑन द जज टू डिसाइड कि किस टाइप की सर्विसेज को कम्युनिटी सर्विस कहा जाएगा। Another thing that the new law has done is that it has completely removed section 377 from it. Earlier, this particular section criminalized all non-consensual sexual activities amongst individuals which also had LGBTQ+ people. अब हमने ये सब तो देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है बीएनएस में, लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी वांट एवरीवन टू थिंक अबाउट इज what about protections for transgender people? Because although the new law mentions transgender people, it still does not provide any law which is gender neutral when it comes to the offense of rape. So the new law just specifies a cis woman as a victim and a male as an offender. So technically this leaves a lot of people from the LGBTQ+ community vulnerable when it comes to sexual offenses. The second question to think about is how has the role of police changed with the new BNS? Now earlier what used to happen was that police was required to file an FIR in case any kind of offense had committed to make sure जो complainant का complaint है वो अच्छी तरीके से register किया जाए। लेकिन with the new BNS अगर कोई भी एक ऐसा offense commit हुआ है जिसमें जो punishment है वो 7 साल से कम है, उसमें पुलिस के पास ये पावर है कि वो अपने आप ही एक इंक्वायरी कंडक्ट करे जो कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी और उसमें देखे कि क्या एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत भी है या नहीं। तो अब अगर हम सोचें इस वजह से जो ये नया प्रोविजन है ये पुलिस को काफी इमेंस पावर देता है ये डिसाइड करने के लिए कि एफआईआर फाइल भी की जा सकती है या नहीं। अब आप बताइए कि क्या ये क्वेश्चंस जो हम सोच रहे हैं are these even legitimate? And if you have any other new question for us to ponder upon, then we would look forward to hear from you in the comment section.